Hello बच्चों, let's read the question. 1 mole of an ideal gas, not necessarily monoatomic, is subjected to following sequence of steps. A part में हम उसमें क्या बोल रहा है? It is heated at constant volume from 298 Kelvin to 373 Kelvin. B part में वो हमसे कह रहा है it is expanded freely into a vacuum to double the volume at 373 Kelvin. एंड थर्ड में हमसे बोल रहा है इट इज कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर टू 298 केल्विन और फिर उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर द ओवरऑल प्रोसेसेस। जितने जितने उसने हमें प्रोसेस बताए हैं ए बी सी, इन तीनों के लिए हमको ये वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको आज बात करनी है हीट और वर्क के बारे में। साथ में हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल्टा यू और डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ बात करेंगे एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मीन्स डेल्टा एच। इन चारों के बारे में हमें यहाँ बात करनी है, क्वेश्चन में इन्हें सॉल्व करते हुए लाना है। अब देखो ए वाले पार्ट पर अगर हम आए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात चल रही है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट मीन्स डेल्टा वी जो है वो 0 हो गया। तो डेल्टा वी 0 होते ही जो वर्क है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी, तो वर्क भी हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। और इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ से? एन सी वी डेल्टा टी। अब क्वेश्चन में देखो मोल कितने दिए हुए हैं हमें? 1। सीवी की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, हम लोग लगाते हैं 3/2 r। और डेल्टा टी मतलब हमारा T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 373 माइनस 298 केल्विन से ये आ जाएगा हमारे पास 75 केल्विन। बस ये वैल्यूज हमें यहाँ उठा के पुट कर देनी है। तो n हमने लगाया 1 इंटू, इसको हमने 3/2 r की टर्म्स में ही छोड़ दिया, इंटू ये हमने लगाया यहाँ पर 75 केल्विन वैल्यू। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 112.5 आर। ठीक है, अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई, हीट भी आ गई, वर्क भी आ गया। अब हमने क्या करना है? एंथैल्पी और निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है एंथैल्पी का? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो अभी अभी हमने बात की थी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज में वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा है। तो जो एंथैल्पी है वो सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के। और इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल थी? हीट के। और उसका आपने वैल्यू क्या निकाली थी? 112.5। ये आपके यहाँ से आंसर रेडी हो जाएंगे ए पार्ट के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। और बी पार्ट में हमसे कह रहा है इट इज एक्सपैंडेड फ्रीली इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम एट 373 केल्विन। जब भी कोई आइडियल गैस वैक्यूम में फ्रीली एक्सपैंड करती है तो वहां पर क्या होता है? कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता। तो जब प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा तो प्रेशर 0 हो जाएगा। प्रेशर 0 हुआ तो पी डेल्टा वी से वर्क डन 0 हो गया। और क्योंकि वैक्यूम में बात चल रही है तो कोई हीट का वहां पर एक्सचेंज नहीं होने वाला है, तो हमारा क्यू भी 0 हो जाएगा। और इन सब वैल्यूज से क्या होगा? फिर इंटरनल एनर्जी भी कुछ नहीं बचेगी। तो ओवरऑल जो सारी वैल्यूज हैं वो वैक्यूम के लिए क्या हो जाएंगी हमारे पास? 0। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर वैक्यूम की बात कर रहे हैं और गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड कर रही है, तो फ्रीली एक्सपैंड करने पर कोई प्रेशर वहां नहीं लग रहा, तो हमारा वर्क डन 0 हो गया। कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, क्यू वहां पर 0 हो गया। इंटरनल एनर्जी भी फिर कुछ नहीं बचेगी, वो भी 0। और क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। अब हम लोग बात करते हैं सी पार्ट के बारे में। और सी में हमसे क्या कह रहा है? इट इज कूल्ड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर टू 298 केल्विन। यानी कि ए पार्ट में वो कह रहा था पहले उसे हीट कर दिया गया था 298 से 373, और सी पार्ट में कह रहा है कि अब उसे हम कूल करते हुए ला रहे हैं 298 टेम्परेचर तक। तो इनिशियली हमारा 373 से हम लोग 298 तक लेकर आ रहे हैं। तो सी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला हम लोग लाएंगे माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन आर डेल्टा टी।
नंबर ऑफ मोल्स हमको पता ही है क्वेश्चन में 1। आर की वैल्यू अब चाहे यहाँ पुट कर सकते हैं, चाहे आर की टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं। 8.314 इंटू डेल्टा टी हमने कैलकुलेट किया था 75, तो ये वर्क डन आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 623.55 जूल पर मोल। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे, तो वो सीधे सीधे क्यू के इक्वल हो जाएगी। तो क्यू का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, एन सी पी डेल्टा टी। एन आपको पता है क्वेश्चन में 1 मोल है। सीपी आपका क्या होता है वैल्यू 5/2 आर, और यहाँ पर आर की जगह आप क्या ले सकते हो 8.314, और डेल्टा टी आपको पता है 75, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1558.8 जूल पर मोल। लास्ट आपके पास बचता है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एन सी वी डेल्टा टी। तो एन यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल, सीवी हमारा होता है 3/2 आर, मैं आर की जगह सीधे वैल्यू ले रही हूँ 8.314, डेल्टा टी आपका हो जाएगा यहाँ से 75, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो आपका आएगा 935.5 जूल पर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।